हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ आज आपके लिए एक नई तरह की वीडियो। नई इसलिए है कि जो मेरा ये चैनल है फन जीके वर्ल्ड, अब तक मैं इस पर जो जीके की वीडियो हैं वो डालती आई हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इस पर मैं अपने एक्सपीरियंस और जो भी मैं अपनी तैयारी करती हूँ, अपनी स्टडी करती हूँ, किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ, कैसे करती हूँ, आज मतलब आज से आपके साथ सब कुछ शेयर किया करूँगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो आज मोटिव है वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और परेशान इसलिए हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी का रिज़ल्ट जो है, जो 2022 में टीजीटी का फॉर्म आए थे, उसका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। यानी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और कट ऑफ भी आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और मुझे इसका सबसे ज़्यादा दुख है। क्योंकि मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि मैं ना पेपर दे देकर, एग्ज़ाम दे देकर थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने बहुत एग्ज़ाम दे लिए हैं, यूपी एलटी के दिए हैं, डीएसएसबी के दिए हैं, डीएसएसबी के भी तीन तीन पेपर दिए हैं, हिंदी से भी दिया है, इंग्लिश से भी दिया है, एसएसटी से भी दिया है। और ये जो टीजीटी का था, ये जो 2022 वाला था, ये इंग्लिश का था। और आपके मैं एलटी का भी दे के आई थी। एलटी का मैंने इंग्लिश से तो नहीं दिया लेकिन हिंदी से दिया था, क्योंकि जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो 2 सब्जेक्ट का बनता है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। तो मैं काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रही हूँ लेकिन मुझे कोई भी सक्सेस नहीं मिल रही है, और जिसकी वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि एक हाउसवाइफ को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अगर उसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या कोई एग्ज़ाम पास करना है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। और चलिए, वैसे मैंने पहले भी अपने चैनल पर अपनी वीडियो में बताया है कि मेरा नाम क्या है और मैं किस चीज़ की तैयारी करती हूँ। लेकिन आज मैं नए सिरे से वीडियो शुरू कर रही हूँ अपने इस चैनल पर, तो मैं फिर बता देती हूँ आपको कि मेरा नाम सोनिया है और मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं मेरे, और मैंने एमए किया हुआ है। एमए के साथ बीएड है, और जो बीटीसी है वो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बीटीसी फाइनल के जो एग्ज़ाम हैं वो मैंने अभी दिए हैं। अभी बीटीसी फाइनल का रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन हो जाएगा, मुझे लगता है कि हो जाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो मैथ में आती है, वैसे हो जाएगा। वैसे मैथ का पेपर इस बार अच्छा गया था, तो भगवान ने चाहिए तो बीटीसी फाइनल मेरी इस बार हो जाएगी। तो ये मैंने एजुकेशन की हुई है। तो अब ना मैं क्या नाम है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हूँ। तो मैं जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो पहले मेरे इंग्लिश का था। तो वैसे मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी को मैं अपना वो बनाऊँ सब्जेक्ट। लेकिन हिंदी के लिए क्या होता है, हिंदी के लिए आपके पास या तो ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी चाहिए, या आपने इंटर में एक सिंगल सब्जेक्ट के रूप में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं थी, सिर्फ हिंदी थी। हिंदी मैंने पूरे 3 साल तक पढ़ी थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने संस्कृत का एक पेपर दिया इंटर का सिंगल सब्जेक्ट से। तो जब मैं वो क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद अब मैं टीजीटी हिंदी के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो मैं उसका फॉर्म अभी तक मैंने वैसे डाला नहीं है। अब इससे पहली बार ये 2026 में जो वैकेंसी आएगी, ये फर्स्ट वैकेंसी होगी जिसमें मैं हिंदी से भी डालूँगी, हिंदी सब्जेक्ट से। अब तक मैं इंग्लिश से ही डालती हुई आई थी। लेकिन अब जैसे इंग्लिश का रिजल्ट आ चुका है और इंग्लिश में क्या नाम है, मतलब भाई नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है और मेरा मन भी थोड़ा सा हट चुका है। कभी कभी मेरे मन में आता है कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं करती, ना पढ़ाई करती हूँ, ना कोई एग्ज़ाम दूँ। इसी वजह से मैंने यूपी टेट का भी नहीं भरा। मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम भी नहीं भरा और ना ही मैंने वो दिया, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। वैसे मैंने पहले यूपी टेट का किया हुआ है। यूपी टेट सेकंड का मेरे पास सर्टिफिकेट है। फर्स्ट वाला भी मेरा क्लियर था, लेकिन फर्स्ट वाला मेरा दिया नहीं उन्होंने, क्योंकि उस समय जो बीएड वालों को है प्राइमरी के लिए अलाउ नहीं किया था, तो बंद कर दिया था मतलब। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट वाला नहीं दिया, वो उन्हीं के पास है, लेकिन सेकंड वाला उन्होंने दे दिया था। और इसके अलावा मैंने जो सी टेट है वो भी मेरा 3 बार क्लियर है। सी टेट मैंने 3 बार क्लियर किया हो, दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो वैसे मैंने सोचा था कि मैं एक बार यूपी टेट और डाल देती हूँ, फिर नहीं, मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि जब हर जगह से क्या नाम है नेगेटिव चीज़ें आती रहती है ना, तो आपका जो मन है वो भी नेगेटिव की तरफ ही चलता है। तो अगर आप भी बता सकते हैं कमेंट में कि किस किस को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए। और भाई अगर जिसका टीजीटी में सिलेक्शन हुआ हो किसी भी सब्जेक्ट से, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ है, अगर वो भी मेरी तरह डिमोटिवेट हो रहे, तो अपना एक्सपीरियंस और अपनी बातें ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। अब देखते हैं आगे क्या करना है। फिलहाल तो मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, मेरा कुछ और करने का मन नहीं है, ना ही एग्ज़ाम देने का मन है। कोई और नई वैकेंसी भी आ रही तो उसमें भी मेरा मन नहीं हो रहा है।
कि मैं कोई एग्ज़ाम दूँ, क्योंकि पहले मैं अपने अंदर से प्रिपेयर हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, अपने आप को वो कर लूँ, तभी तो दूँगी। 2022 का फॉर्म का भरा गया था, इतनी तैयारी भी की थी, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो तो क्या होगा हमारा, कैसे होगा सिलेक्शन। चलो भाई, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो भाई आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और ज़रूर बताएं कमेंट में कि किस किस का सिलेक्शन टीजीटी में हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट से हुआ हो। और ख़ासकर इंग्लिश वाले तो ज़रूर बताएं जिसका इंग्लिश से हुआ है, उन्होंने अपनी तैयारी कहाँ से की थी, कैसे की थी। वैसे देखिए मैं तैयारी करती हूँ, मैं सेल्फ़ स्टडी करती हूँ। अभी तक मैंने कोई कोर्स नहीं लिया हुआ है किसी का, और ना ही कोई इस तरह से कोई कोर्स परचेज़ किया है। जो भी मैं स्टडी करती हूँ सिर्फ अपने सेल्फ़ स्टडी करती हूँ, बुक से करती हूँ, अनसोल्ड पेपर होते हैं उससे करती हूँ। और क्योंकि देखो जब मैंने बीएड की थी तो बीएड में जितने भी फाइल बनते हैं सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही करके किया था। और उसके बाद फिर जो सीटेट के 3 बार क्लियर किया मैंने पेपर, वो भी मैंने यूट्यूब से तैयारी करके किए हैं, कोई कोर्स नहीं लिया था। और यूपी टेट भी मैंने यूट्यूब से ही किया था। अब सिर्फ फाइनल ये की वैकेंसी है जिसमें मैं बैठती हूँ, एग्ज़ाम देती हूँ, सिर्फ ये रह रही है, और ये अभी मुझसे क्लियर नहीं हो रही है। अब वैसे आप सबको पता होगा कि डाइट वाली वैकेंसी आई हुई है, उनको नोटिफिकेशन आ चुका है, 25 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं, और मेरे ख्याल से 27 जुलाई तक लास्ट डेट है उनकी। अब सोच रही हूँ डालूँ या ना भरूँ या ना भरूँ। आप बताना ज़रूर कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में। प्लीज़ ज़रूर आप मुझे मोटिवेट करें, अपने कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह मैं अपनी वीडियो डालती रहूँगी एजुकेशन की आपके साथ, किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करते हैं कैसे नहीं। और आप भी अपने एक्सपीरियंस मुझे बताते रहना ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।